वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर मशीन आवर रेट का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वीडियो तक के हमने क्वेश्चन नंबर लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन के क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। वर्कआउट मशीन आवर रेट फॉर द फॉलोइंग मशीन हुज स्क्रैप वैल्यू इज नील। इसका मतलब ये है कि ये बताया जा रहा है कि जो मशीन है उसमें जो भी मशीन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर इसका स्क्रैप वैल्यू नील है, 0 है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 90,000, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन दिया हुआ है 10,000 रुपीज और वर्किंग लाइफ दिया हुआ है 10 ईयर। तो आप बात को समझना, कभी भी अगर कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है इसका मतलब ये है वहां से हमको डेप्रिसिएशन निकालना रहेगा। तो चलिए मैं फॉर्मेट खींच लेता हूं, उसके बाद हम बनाना चालू करते हैं। तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। पर्टिकुलर ये होगा पर आवर और यहां पर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट मतलब कि 1 घंटे में मशीन कितना खर्च होता है उस मशीन को चलाने में, ये हम फाइंड करेंगे। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ मशीन, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है। तो ये मशीन चार्जेस होता है, 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस, एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस और बी दूसरा होता है मशीन चार्जेस या फिर इसको हम बोलते हैं वेरिएबल चार्जेस। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो मशीन चार्जेस में होता है। अब देखिए बात एक चीज को समझते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कि मैंने ये बताया है कि वो लगना ही लगना है, आप मशीन चलाएं या ना चलाएं, और मशीन चलाएं या ना चलाएं वो स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा ही आएगा। जैसे कि रेंट हो गया, ठीक है, रेंट आपको पे करना है, आपकी मशीन चल नहीं रही है, मान के चलो कोविड है और कोविड में 2 महीने तक की आपकी जो वर्कशॉप है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बंद था, तो भाई रेंट तो आप पे किए होंगे, है कि नहीं। तो ये सारी जो खर्चे होते हैं, रेट एंड टैक्सेस, ये सब स्टैंडिंग चार्जेस में आता है। बात करें मशीन चार्जेस की तो इसमें ऐसे चार्जेस आते हैं जो कि मशीन चलेगा तो खर्चे आएंगे और अगर नहीं चलेगा तो वो खर्चे कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मशीन नहीं चल रहा है तो आएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, यार आप मान के चलो 2 महीने के लिए आप घर से बाहर हो, कहीं आप बाहर घूमने के लिए गए हो, तो बिजली बिल कुछ ना कुछ तो आएगा। मीटर किराया जैसे कि 150-200 रुपए होता है वो तो आएगा ही आएगा। अब आप बोलोगे कि हम घर में ही नहीं थे, हम इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं चलाए हैं, यूज नहीं किए हैं, तो क्यों आया है? तो भाई मीटर किराया वो तो मिनिमम आता ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, मशीन चार्जेस में वेरिएबल चार्जेस आते हैं जिसके खर्चे अगर आप जितना ज्यादा कंजप्शन करते जाओगे उतने ज्यादा खर्चे होते जाएंगे, उतना ज्यादा खर्चा बढ़ते जाएगा। मशीन ज्यादा घंटे चलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और अगर कम चलेंगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। और बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन मतलब कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आना। जैसे कि आज की डेट में अगर मैं एक मोबाइल खरीद रहा हूं 10,000 रुपए का, 1 साल बाद उसको बेचूंगा तो हो सकता है वो 7,000 रुपए 8,000 रुपए में बिके, तो वो 2,000 रुपए कमी क्यों आ गया? क्योंकि मैं वो 1 साल तक के उस मोबाइल को इस्तेमाल किया हूं, इस वजह से उसमें कमी आया है, ठीक है। उसी प्रकार मशीन क्या होता है, मशीन में एक तो ईयर वाइज डेप्रिसिएशन लगता है और साथ साथ में कितना चला है वो भी निर्भर करता है। अगर ज्यादा चल गया है तो वो डेप्रिसिएशन और ज्यादा लगेगा। जैसे कि एक उदाहरण लेता हूं मैं आपको, अगर 2 कार है, दोनों की कार की कीमत है 10 लाख रुपए, नया कार की, ठीक है, 10 लाख रुपए, और एक कार है वो मात्र 1 साल में 10,000 किलोमीटर चला हुआ है और उसको अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो वो गाड़ी हमको मिल रहा है 8 लाख रुपए में। क्लियर है, मात्र वो 1 साल में 10,000 किलोमीटर ही चला है और उस गाड़ी की कीमत नई गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है और वो जो सेलर है वो सेल कर रहा है उसको 8 लाख रुपए में, ठीक। मतलब कि यहां पर 2 लाख रुपए की कमी आ गई। एक और गाड़ी सेम, वही 10 लाख रुपए, सेम मॉडल, सेम पूरा फीचर सब, 10 लाख रुपए की गाड़ी है और वो 1 साल में चल चुका है 1 लाख किलोमीटर और वो गाड़ी को वो बेच रहा है 6 लाख रुपए में।
वो गाड़ी को 6 लाख रुपए में बेच रहा है, तो आप समझ रहे हो उसमें 4 लाख रुपए की कमी क्यों आ गई, क्योंकि वो ज्यादा चल चुका है। तो कोई भी मशीन होता है, एक तो ईयर वाइज डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में अगर वो ज्यादा चल चुका है तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से डेप्रिसिएशन को हम मशीन चार्जेस में लेते हैं और बाकी चीजों को हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, तो यहां पर हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन है 90,000 और फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज है 10,000 रुपीज। तो बात को समझना, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि मशीन को जो परचेस किए हैं 90,000 रुपए में, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज, भाई जहां से मशीन खरीदे होंगे वहां से हम अपने फैक्ट्री में लाए होंगे तो कुछ ना कुछ भाड़ा लगा होगा, उसके बाद वर्कर से हम उसको इंस्टॉल करवाए होंगे, ऐसे ही नहीं इंस्टॉल हो जाता, बड़ी बड़ी हैवी मशीनें होती हैं तो कुछ खर्चा लगता है उसको इंस्टॉल करने में वहां पर, तो वो खर्चा कितना है, यहाँ पर 10,000 रुपए है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन और फ्रेट और इंस्टॉलेशन के चार्ज जो होते हैं वो जुड़कर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन में आ जाता है, मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ मशीन जो यहाँ पर कहलाएगा वो 10,000 रुपीज कहलाएगा, 10,000 नहीं 1 लाख रुपीज कहलाएगा, क्योंकि 90,000 रुपए मशीन की कीमत है और फ्रेट और इंस्टॉलेशन में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया गया है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो यही मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए आ जाएगी और वो मशीन की वर्किंग लाइफ है 10 साल, 10 साल तक के वो मशीन चलेगी। तो यहाँ पर 10 साल निकाल दिए, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपए आ जाएगा डेप्रीशिएशन पर एनम, मतलब कि 1 साल में 10,000 रुपए उस मशीन की कीमत कम होती है। अब आगे देखिएगा, यहां पर दिया हुआ है वर्किंग आवर 2000 पर ईयर, मतलब 1 साल में वो 2000 घंटा वो मशीन चलता है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2000 से, 2000 आवर से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में कितना रुपए कम होता है, तो ये कट के आ जाएगा 5 रुपए। तो यहाँ पर हमको डेप्रीशिएशन मिल जाएगा 5 रुपए, 1 घंटे में मशीन 5 रुपए का डेप्रीशिएशन लगता है, मतलब कि 5 रुपए की उसमें कमी आती है। ठीक, उसके बाद है रिपेयर चार्जेस। रिपेयर चार्जेस जो होता है वो मशीन चार्जेस में आता है, तो यहां पर हम रिपेयर चार्जेस लिख देंगे, रिपेयर। और यहां पर रिपेयर दिया हुआ है 50% ऑफ डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन कितना लगा है 5 रुपए, तो 5 रुपए का आधा कितना हो जाएगा 2.5 रुपए, तो 2.5 रुपए रिपेयर का लगता है। उसके बाद पावर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो कि मशीन चार्जेस में आता है पावर, और यहां पर पावर में दिया हुआ है 10 यूनिट पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में वो 10 यूनिट कंज्यूम करता है वो ये मशीन, तो 10 यूनिट कंज्यूम करता है 1 घंटे में। और 1 घंटे की कीमत कितनी है, तो 1 घंटे में 10 पैसे लगता है, 1 यूनिट का बिल कितना आता है, 1 यूनिट का चार्जेस कितना है 10 पैसा, और 1 घंटे में कितना यूनिट चलता है 10 यूनिट चलता है, तो इसको इंटू कर देंगे तो ये 1 रुपए आ जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 रुपए लगता है। उसके बाद दिया हुआ है लुब्रिकेंट ऑयल और कंज्यूमेबल स्टोर, तो ये जो होता है ये स्टैंडिंग चार्ज होता है। तो देखिए जिसको भी अगर ये याद नहीं है कि स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आता है और मशीन चार्जेस में क्या क्या आता है, तो स्टार्टिंग का मैंने वीडियो बनाया है जिसमें इंट्रोडक्शन वाला, आपको थंबनेल में दिख जाएगा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, है ना, कि क्या क्या चीज स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा, कौन कौन सी चीजें आपके मशीन चार्जेस में आएगा, बस इतना ही आपको समझना है। उसके बाद कैलकुलेशन का ही खेल है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर सबसे आसान है, तो अगर आप अच्छे से अगर ध्यान देकर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम इस बुक की क्वेश्चंस को पहले कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको अलग अलग जो ऑथर्स की बुक हैं उनके भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में आपके किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको बनाने में सक्षम हो, बनाने में आप उसको आप अच्छे तरीके से बना सकें, इस तरीके से मैं आपको यहां पर सिखा दूंगा। तो यहां पर लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल लग रहा है, और यहां पर लुब्रिकेंट ऑयल अगर हम देखेंगे तो 8 घंटा प्रतिदिन 2 रुपए की दर से, मतलब कि यहां पर 2 रुपए 1 दिन का ना, ये पर डे का दिया हुआ है, तो यहां पर मैं जगह जो छोड़ा था ना, तो यहां पर कभी पर मंथ लिखना पड़ता है या पर ईयर लिखना पड़ता है, तो यहां पर डे 1 दिन में 2 रुपए लग रहा है लुब्रिकेंट ऑयल। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर, ये भी आपका स्टैंडिंग चार्ज होता है, कंज्यूमेबल स्टोर, और कंज्यूमेबल स्टोर में लग रहा है 10 रुपए, तो यहां पर लिख देते हैं 10 रुपए।
और दोनों मिलकर यहाँ पर कितना रुपए हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों मिलकर 12 रुपए हो जाएगा। लेकिन ये एक दिन का है और एक दिन में मशीन कितना चलता है, 8 घंटा चलता है। तो हमको यहाँ पर स्टैंडिंग चार्ज पर आवर निकालना है। तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, तो पर आवर निकालेंगे तो कितना रुपए लग रहा है, 12 रुपए लग रहा है। और एक दिन में कितने घंटे चल रही है मशीन, तो 8 घंटे चल रहा है। और इसको अगर हम निकालें तो 12 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जा रहा है 1 रुपए 50 पैसा, 1.50। ठीक है, उसके बाद और बाकी कोई चीज़ तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट दिया हुआ है वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर, तो जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसका वेजेस दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, बात को समझना, वेजेस जो होता है यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है, इस वजह से हम उसको नहीं लिखेंगे। तो अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 रुपये, 6, 7, 8, 9, 10, 1 मिनट, 5 रुपये, ये 6, 7, ये 8, ये 9 और ये 10, तो 10 रुपये आ रहा है मशीन आवर रेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये स्टैंडिंग चार्ज और मशीन चार्ज, ये सबको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा हमको करना ही है। और स्टैंडिंग चार्ज को पहले यहाँ लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डे था। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, उस आधार पर हम उसको लिखेंगे। और यहाँ पर अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूट अ मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 47 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मशीन का नंबर दिया हुआ है। कई बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है जहाँ पर बहुत सारे मशीन होते हैं। ठीक है, 100-100, 150-150 मशीन होते हैं, तो वहाँ पर ना मशीन का नंबर दे देते हैं, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। इसी से पता चलता है कि भाई मशीन नंबर 40 खराब हो गया या मशीन नंबर 35 में कुछ इशू आ गया, तो वो नाम से उसको पुकारा जाता है ताकि किसी भी जो भी एम्प्लॉय हैं या फिर मैनेजमेंट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमको मशीन नंबर 47 दिया है ना, तो वो उस मशीन का नाम होगा। सबसे पहले दिया हुआ है हमको कॉस्ट दिया हुआ है 11,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू दिया है 1,000 रुपये और लाइफ दिया हुआ है 20,000 आवर। ठीक, तो यहाँ पर ये देने का मतलब क्या है, डेप्रीशिएशन लगाना है। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन को ही लिख लेते हैं यहाँ पर मशीन चार्जेस में, डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर मशीन की कीमत दी हुई है 11,000 रुपये, जिसमें स्क्रैप वैल्यू है 1,000 और एस्टिमेट वर्किंग आवर जो दिया हुआ है वो है 20,000 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन है 11, जिसमें कि माइनस होगा स्क्रैप वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10,000 और 10,000 में डिवाइड हो जाएगा 20,000, तो ये हो जाएगा 50 पैसा, मतलब कि डेप्रीशिएशन लग रहा है 50 पैसा। ठीक है, उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ, पूरे जीवन भर मेंटेनेंस करने में कितना लग रहा है, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिपेयर लग रहा है 5,000 रुपये का, और पूरे साल भर कितने घंटे चलता है, तो 20,000 घंटे चलता है। तो हम इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, मतलब कि ये आ जाएगा 25 पैसा रिपेयर में खर्चा लगता है 1 घंटे का। आगे दिया हुआ है स्टैंडिंग चार्ज फॉर शॉप फॉर मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज 500 रुपये। तो देखिए जहां पर ये मशीन लगा है वहां पर शॉप में किराया पटाया जाता है जो कि 500 रुपये है, और 25 वर्किंग डेज का, मतलब वर्किंग डे तो 25 ही होते हैं। जैसे कि एक महीने में 30 दिन है, 31 दिन है, तो 4 या 5 कहते आपके छुट्टी रहते हैं, मतलब वर्किंग डे टोटल 25 रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना 25 दिन का कितना लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है। और वर्किंग आवर पर डे, मतलब एक दिन में कितना काम चलता है, वर्किंग आवर कितना है, 8 घंटा, मतलब कि 8 घंटे मशीन चलती है और महीने में 25 दिन चलती है। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर दिया नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप, तो मशीन में शॉप में कितनी मशीनें हैं, 10 मशीनें हैं। और आगे पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ, ये सब दिया। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो स्टैंडिंग चार्ज है तो इसको अलग अलग निकालेंगे। तो स्टैंडिंग चार्जेस जो है
स्टैंडिंग चार्ज कितना रुपए दिखा रहा है, 500 रुपए। ये 500 रुपए रेंट है। अब यार 500 रुपए जो रेंट है, या फिर मैं इसको रेंट लिख लेता हूं, ठीक है, रेंट लिख लेता हूं, रेंट, ठीक। और कोई तो चीज़ इसमें नहीं है जो कि हमको स्टैंडिंग चार्ज में लिखना है, तो ठीक है, रेंट। यहाँ पर लिख लेता हूँ पर मंथ। देखिए यहाँ पर 500 रुपये रेंट है, और जो 500 रुपये का जो जगह है वहाँ पर कितनी मशीनें हैं, तो 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 10, मतलब कि 10 मशीनें हैं। तो यार क्या होगा, हमको एक का ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से। तो कितना रुपए किराया लगेगा एक मशीन का, पर मंथ 50 रुपए किराया लगेगा। ये है स्टैंडिंग चार्ज। लेकिन हमको निकालना है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर, स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। तो देखिए क्या करेंगे, 50 रुपए लग रहा है, कितने दिन का लग रहा है, तो 25 दिन का लग रहा है, ठीक है, 25 दिन का लग रहा है। मतलब कि जैसे ही 50 रुपए को हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो एक दिन का निकल जाएगा, और एक दिन का निकलेगा, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक दिन में कितने घंटे काम किया जाता है, तो 8 घंटे, तो फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख लें, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और 50 को डिवाइड कर दे वो नंबर से, तो डायरेक्ट एक घंटे में कितना स्टैंडिंग चार्ज लगता है ये निकल जाएगा। तो फिर से मेरी बात को सुनिए, 50 रुपए एक दिन का लगता है, एक महीने का लगता है। यहाँ पर स्टैंडिंग चार्ज रेंट कितना था, 500 रुपये रेंट था, और वहाँ जिस जगह में किराए पर लिया गया था वहाँ पर मेरे भाई 10 मशीन रखाई गई थी, 10 मशीन है वहाँ पर। तो हम ये बोलेंगे ना यार 500 रुपये किराया दे रहे हैं, तो एक मशीन का कितना दे रहे हैं, 50 रुपये। तो 50 रुपये ये महीना आ गया, पर मंथ ऊपर में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, ये MONTH है, थोड़ा स्पेलिंग में मत जाइएगा, मंथ। तो 50 रुपये एक महीने का एक मशीन का लग रहा है। अब हमको पर आवर निकालना है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि 50 रुपये जो है वो कितने दिन का, एक महीने मतलब कि कितना दिन, तो 25 वर्किंग डेज। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 25 से, तो क्या निकल जाएगा, हमको एक दिन का रेंट निकल जाएगा, और एक दिन में वर्किंग आवर कितना है, तो 8 घंटा। तो फिर उस वैल्यू को 8 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा रेंट पर आवर। तो उसी को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख दिए हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर 25 इंटू अगर मैं 8 करूँ तो ये आ जाएगा 200, तो 50 को डिवाइड करेंगे 200 से, तो ये आ रहा है, फिर से कर लाऊँ, 50 को डिवाइड करेंगे 200 से, तो ये आ रहा है 0.25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.25, ठीक। देखिए यार ऐसा मत करना, कई बच्चे क्या करते हैं कि ये 50 किए, ये 50, उसके बाद डिवाइड कर दिए 25 से, फिर जो आंसर आ रहा है फिर उसको इंटू कर दे रहे हैं 8 से। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये क्या है, 50 है, और 25 और इंटू 8 कितना हो रहा है, 200। तो इसको क्या कर रहे हैं हम, 50 को डिवाइड कर रहे हैं 200 से, तो आ रहा है 25 पैसा हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये 25 पैसा स्टैंडिंग चार्जेस है। उसके बाद आगे देखिए, पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ, पावर, तो पावर जो होता है वो मशीन चार्जेस होता है, तो 80 रुपये लग रहा है, और 80 रुपये लग रहा है एक महीने का, और एक महीने में कितना दिन चलता है मशीन, तो 25 दिन चलता है, और एक दिन में कितने घंटे चलता है, तो 8 घंटे चलता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 200। तो इसको फिर से कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 200, ये आ रहा है 0.40, यहाँ पर आ जाएगा 0.40, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है डेप्रीशिएशन, मशीन इंश्योरेंस 4% ऑफ डेप्रीशिएशन। अच्छा ये भी स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा। इंश्योरेंस कितना है, 4% ऑफ डेप्रीशिएशन, 4% ऑफ DEP डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन कितना है, 50 पैसा है, तो 50 पैसे का 4% निकालेंगे तो ये आ रहा है 0.02। तो सारी चीज़ों को हम लिख लिए हैं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा मशीन आवर रेट। तो निकाल लेते हैं, 0.25 प्लस 0.02
प्लस 0.50 प्लस 0.25 प्लस 0.40। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1.42 पर आवर आ रहा है, जो कि बुक से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ₹1.42 मशीन आवर रेट है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ते जाएगा। और जो अगर पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्यारे मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पुरानी वीडियो को देखिए, और आपके पास समय कम है तो फॉरवर्ड करके देखिए। ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड में जाएंगे तो आपको 1.25 ऐसा कुछ दिखेगा, तो उसमें आप करके जल्दी जल्दी आप देखिए। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है तो, लेकिन बेसिक से देखिए। अगर आप बेसिक से देखेंगे तो आगे गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाएगा आप आसानी से उसको बना लेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 18। तो मशीन नंबर 18 क्या है? तो आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि मशीन का नाम दिया रहता है। ये मशीन नंबर 18 है। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 11,000 रुपए, स्क्रैप वैल्यू है 680, रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ है 1500। तो स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ मशीन दे दिया है, मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन निकाल लेंगे। तो देखिए डेप्रीशिएशन निकलेगा, ये कॉस्ट ऑफ मशीन है 11,000 रुपए, जिसमें कि स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे 680 रुपए, और यहाँ पर एस्टीमेट लाइफ देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर इफेक्टिव वर्किंग लाइफ दिया हुआ है 10,000 घंटा, तो ये 10,000 घंटे से ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो जो भी आएगा उसको कर लेंगे, एक साथ हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ मतलब कि पूरे जब तक के मशीन चलता है तब तक के रिपेयर करने में 1500 रुपये खर्च आता है, और मशीन कब तक के चलता है तो 10,000 घंटे तक के चलता है, इसलिए डिवाइड कर देंगे 10,000 रुपये 10,000 घंटे से। उसके बाद है स्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर वर्कशॉप फॉर 4 वीक। ठीक, स्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ पर स्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेंगे। स्टैंडिंग एक्सपेंस कितना दिखा रहा है तो 1600 दिखा रहा है, और 4 वीक का। और आगे आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर 6 यूनिट पर आवर 5 पैसा पर यूनिट। ठीक है, तो पहले पावर का कर लेते हैं, उसके बाद आगे मैं इसको बताऊंगा। तो पावर कितना रुपए लग रहा है तो 6 यूनिट, 1 घंटे में 6 यूनिट कंज्यूम होता है। वो मशीन नंबर 18 जो है वो 6 यूनिट कंज्यूम करता है, और 1 यूनिट की वैल्यू है 0.05 5 पैसा। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं वो 5 पैसे के बजाय ऐसा 50 पैसा लिख देते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। 5 पैसा मतलब कि 0.05, अगर 50 पैसा बोलता तो 0.5। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में ये गलती करते हैं कि 0.5 लिख देते हैं, उसी 5 पैसा मान लेते हैं, इसी वजह से उनका आंसर गलत आ जाता है। तो उस चीज को आप ध्यान रखना, जब भी अगर 5 पैसा बोले तो 0.05 पैसा। ठीक, उसके बाद ऑपरेटिंग आवर ड्यूरिंग 4 वीक पीरियड है 120 घंटा, मतलब कि वो 4 वीक में 120 घंटा वो मशीन चलती है, उतना देर काम चलता है। ठीक, आगे दिया हुआ है देयर आर 40 मशीन इन नंबर ऑफ वर्कशॉप ईच बियरिंग इक्वल ओवरहेड चार्जेस, मतलब कि वो जो वर्कशॉप है वहां पर 40 मशीनें हैं और सभी के सभी मशीनें इक्वल ओवरहेड लगता है, मतलब कि समान खर्चा लगता है। तो यहां पर सारी चीजें तो हो गई है, बस स्टैंडिंग एक्सपेंस बचा हुआ है। तो स्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है तो 1600 है पर 4 वीक का। 4 वीक मतलब कि यहां पर मैं 4 वीक का लिख लेता हूं, यहां पर 4 वीक, पर मंथ भी लिखता तो भी चलता। तो 1600 रुपये स्टैंडिंग चार्ज है, और स्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ये पूरे 40 मशीन का है, तो हमको यहाँ पर डिवाइड कर देना है 40 से, और जैसे ही 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 रुपये खर्चा आ जाएगा। 40 रुपये स्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा एक मशीन का। अब इसको हमको क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। तो ये पर आवर कैसे आएगा, तो 40 रुपये लग रहा है 4 हफ्ते का, और 4 हफ्ते में अगर हम बात करें तो 120 घंटे ये चलता है। 4 वीक की बात करें तो 120 घंटे, मतलब कि 40 को हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो ये आएगा 0.333। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, स्टैंडिंग एक्सपेंस 1600 रुपये दिया हुआ है, तो 1600 रुपये दिया हुआ है, और लास्ट में नीचे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उस वर्कशॉप में 40 मशीन है,
तो जो 1600 रुपये खर्चा आ रहा है स्टैंडिंग एक्सपेंस वो 40 मशीन का है, तो एक मशीन का कितना होगा 40 रुपए, और ये 4 वीक का है, 4 हफ्ते का है, 4 हफ्ता बोले या फिर 1 महीना बोले, हमको तो आवर निकालना है, 1 घंटे में कितना चलता एक्सपेंस लगता है स्टैंडिंग चार्ज, तो 40 रुपए लगता है। और बात करें 4 वीक में 120 घंटे मशीन चलती है, तो 40 को जैसे ही डिवाइड करेंगे 120 से तो स्टैंडिंग चार्ज पर आवर निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर आ गया है 0.333, तो यहाँ पर 0.33333 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों को तो हम लिख ही लिए हैं, अब हम करते हैं कैलकुलेशन, टोटल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डेप्रीशिएशन का कर लेते हैं, ये 11,000 रुपये है, 11,000 रुपये माइनस होगा 680, तो ये आएगा 10,320, जिसमें हम डिवाइड करेंगे 10,000, तो डिवाइड कर लेते हैं 10,000, तो ये आएगा 1.032। और रिपेयर की बात करें तो रिपेयर का खर्चा है 1500 रुपये, और कितने घंटे पूरे लाइफ टाइम, मतलब जब तक के मशीन चलेगी तब तक का रिपेयर का खर्चा 1500 है, तो मशीन चलती कितनी है, तो 10,000 चलती है, तो डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो ये आ जाएगा 0.15। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पावर की, तो 6 यूनिट चलता है, 1 घंटे में 6 यूनिट, और 1 यूनिट की कीमत कितनी है 0.5 पैसा, तो इंटू कर देंगे 0.05 पैसा, तो ये आ जाएगा 30 पैसा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम लिख लिए हैं, अब हम कर लेते हैं टोटल, तो यहाँ पर आ जाएगा मशीन आवर रेट, तो यहाँ पर 0.33333, ये कंटिन्यू, देखिए आंसर कब आएगा, जैसे बुक में अगर मैच करना है उसको आंसर को, तो आपको ना कंटिन्यू 0.3333 ऐसा लिख लेना है, ठीक है। तो 0.333 मैं लिख लिया हूँ, ये दे। अब इसमें आप प्लस करोगे 1.032, उसके बाद प्लस करोगे 0.15, फिर प्लस करोगे 0.30, तो ये कितना आ रहा है 1.815, जो कि बुक में दिया हुआ है 1.815। तो इसको ना 333 लिखने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। देखो करके दिखा रहा हूं आपको, 33 लिख लिया, प्लस किया 1.032, फिर प्लस किया 0.15, फिर प्लस किया 0.30, तो यहाँ पर ना 1.812 इस तरीके से आंसर आ रहा है। तो आप क्या करो 0.333 लिख लेना, मतलब 5-6 बार भी लिख लोगे ना इसको, उसके बाद प्लस करोगे तो आंसर आपका वही आएगा, ठीक। और अगर एग्जाम में आप 0.812 भी लिखते हैं तो भी चलेगा, वो गलत नहीं है, सही है, ठीक। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।